नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी रहती है, फिर चाहे वो सिविल के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के लिए हो, चाहे मैकेनिकल के लिए हो, उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से ऐसे फैसले सरकार लेने वाली है जिनमें समय लगेगा और इस दौरान एक लंबा पीरियड निकल जाएगा और भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपने अगर लेट्स स्टडी चैनल को लगातार फॉलो किया होगा तो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे सरकार सोच रही है कि एक इंजीनियरिंग सर्विस जैसा एग्ज़ाम स्टेट में लाया जाए, जहां से अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को कि में जो एई की रिक्रूटमेंट होती है वो करवाई जाए। ये बात लगभग 2 साल पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। फिर मैंने सोचा कि चलिए अच्छा ये स्टेप रहने वाला है अगर टाइमली सरकार इस पे फैसला लेती है। लेकिन 2 साल के बाद हम यहाँ पे हैं और आज भी आप अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से पूछोगे तो उनका कहना होता है कि आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जैसा एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट प्रश्न उनसे पूछोगे कि क्या उसमें जो है वो उनके रिगार्डिंग कोई आपने आगे की जो प्लानिंग होती है वो तैयार की है, क्या कोई प्रपोजल है सरकार के पास, तो उनका सीधा सीधा आंसर होगा नहीं। तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था जहाँ पे एक बोर्ड की जो है वो बीओडी मीटिंग होती है और वहाँ पे ये चीज़ रिकमेंडेशन में जाती है कि इस तरह का एग्ज़ाम लाया जाए। देखिए, इस तरह के एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, एक लंबा टाइम इसके लिए लगेगा। आपने देखा बहुत सारी भर्तियों में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। एक जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के लिए 2025 से हम 26 में पहुंच के तब भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक सही नहीं हो पाई हैं। और इसी दौरान आप जानते हैं कि बहुत सारी एई की वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। एई मैकेनिकल की वैकेंसी भी है, एई सिविल की वैकेंसी भी है, एई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक खबर बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक प्रपोज़ल जाता है मुख्यमंत्री को कि 21 पोस्ट यहाँ पे एई की हम भरना चाहते हैं। तो वहाँ पे आगे सरकार का कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में है तो भर्ती नहीं हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन घाटे में है और वहाँ पे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की भर्ती नहीं हो सकती, तो जब सरकार घाटे में है तो वहाँ पे क्यों नेताओं की भर्ती होनी चाहिए, क्यों वहाँ पे एडवाइज़र होने चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या है कि हम आम इंसान हैं, हमारे पास एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जाएंगी। आप अगर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लाना चाहते हो, आप पैरेलली उसके ऊपर फोकस करो। साइड वाइज आपके जो एई की वैकेंसी आप उनको निकालिए। बहुत सारी वैकेंसी है। जल शक्ति विभाग में एई सिविल की 50 वैकेंसी पहुंच चुकी है, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 1 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। जबकि पिछले 4 सालों में 2 बार पोस्टें निकली, एक बार 11 पोस्टें, एक बार 15 पोस्टें। उसके बावजूद 50 पोस्टें इस टाइम पे पहुंच चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी में किसी को याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम पे एई की रिक्रूटमेंट कब हुई थी। पिछले 4-5 सालों में पीडब्ल्यूडी ने एक भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया एई सिविल से रिगार्डिंग। बस वो वेबसाइट पे जो है वो डेटा अपलोड कर देते हैं कि इतनी वैकेंसी, जबकि वो वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये बड़े प्रश्न हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता। एई इलेक्ट्रिकल में आप आइए, एई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मना कर दिया, पीसीएल, टीसीएल के प्रपोजल पेंडिंग रखे हैं, तो कहाँ से इलेक्ट्रिकल में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एई मैकेनिकल में आ जाते हैं, वहाँ पे जल शक्ति विभाग में वैकेंसी रहती थी, चलो थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलती थी, पीसीएल में आ जाती थी, टीसीएल में निकलती थी एई मैकेनिकल की। 3-4 साल पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जानने वाले थे, काफ़ी एज में तो 5-6 साल बड़े थे मेरे से। काफ़ी टाइम तक उन्होंने प्रेपरेशन करी, अलग अलग चीज़ें उन्होंने करी, जेई के एग्ज़ाम दिए और भी एग्ज़ाम दिए, सेंटर के एग्ज़ाम दिए। लेकिन जब वो 32 या 33 पे पहुँचे तब उन्होंने डायरेक्ट पीएससी का पहला एग्ज़ाम अपना निकाला, मैकेनिकल के वो थे, और उसके बाद वो डायरेक्ट मतलब पहला एग्ज़ाम निकला और इंटरव्यू से भी वो निकल गए। तो चलिए आप यहाँ से सोचिए कि अपॉर्चुनिटी जब आई, उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, वहाँ से सीखा, लेकिन कम से कम उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली। यहाँ पे तो पिछले 3-4 सालों से अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है स्टूडेंट्स के पास, छोटे मोटी वैकेंसी निकालने को सरकार तैयार नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन पे एई के रिगार्डिंग आरटीए लगनी चाहिए। देखिए पीडब्ल्यूडी भी आंकड़े छुपा रहा है, बाकी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन भी ये चीज़ें करती हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल आरटीए लगाएंगे, अगर हमें आरटीए में जवाब नहीं मिलता है तो हम अपील करेंगे, हम सेकंड अपील तक जाएंगे। लेकिन अब एई के आंकड़े लेके रहेंगे, और अगर इस तरह के एग्ज़ाम सरकार पुटअप करना चाहती है तो उसको पैरेलली करे, उसकी वजह से वैकेंसी को डिले ना करे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि हमारे ऊपर चीज़ें थोपी गई हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, पीएससी ने 2 एग्ज़ाम कर दिए, सिविल में 33 सब्जेक्ट रख दिए। कोई अता पता नहीं था किसी से, इतनी ज़्यादा हमने उस टाइम पे कंप्लेंट फाइल करी। लेकिन वो तो चीज़ें अब वही करना चाहते हैं जो उनकी एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती है। आप एक सब्जेक्ट की लिमिट लेके आइए। आप एई बना रहे हो, आप कहीं का, पूरी कंट्री का एई नहीं बना रहे हो कि पूरी कंट्री वो एई देखेगा। एक सोचने वाली बात होती है। आप लिमिटेड सब्जेक्ट में भी किसी का टेम्परामेंट, किसी की नॉलेज आप टेस्ट कर सकते हो, एक प्रॉपर सिलेबस देके। ज़्यादा सब्जेक्ट रखने से किसी की टेम्परामेंट से ये चेक नहीं होता है कि कितना वो टैलेंटेड है उस जॉब के लिए, क्लास 1 जॉब के लिए। तो ये सब चीज़ें बाकी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।